ऑप्शंस, ठीक है ना, सही है ना। उसके बाद देखें डायग्नोस्टिक ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन कैंसर इज CA125, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ट्यूमर मार्कर्स को, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखें कि जो ट्यूमर मार्कर्स हैं ना, ट्यूमर मार्कर्स देखें दे शुड नॉट बी यूज्ड एज प्राइमरी टूल फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, ठीक है ना, प्राइमरी टूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कैंसर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग के लिए एज अ प्राइमरी टूल आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है ना। दे मे बी यूज्ड बाय टू मॉनिटर ट्यूमर रिकरेंस या रिलैप्स को, या टू ये रिस्पॉन्स टू द थेरेपी को देखने के लिए ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बट डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं हो सकते। डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, वाया बायोप्सी से ही करेंगे, ठीक है ना। सम कैन बी एसोसिएटेड विद नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो ठीक है, होता क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल अभी किसी बंदे में एक ट्यूमर बन गया है, वो ट्यूमर क्या करता है, खास प्रोटीन सिक्रेट करता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स कहाँ सिक्रेट करता है, ब्लड सेल्स में सिक्रेट करता है, यूरिन में सिक्रेट करता है, स्टूल में। हम क्या करते हैं, हम इधर इधर घुस के जगहों में घुस के हम इसकी लेवल्स देखते हैं इन प्रोटीन्स की, ठीक है ना, और इन लेवल्स की प्रोटीन्स की जानकारी से हमें इस ट्यूमर का पता चल जाता है कि ये है क्या चीज़। लेकिन याद रखें ट्यूमर का पता हमें सजेस्टिव होता है, ये डेफिनेटिव नहीं। एक सजेशन के लेवल पे ये एक सजेशन देता है ट्यूमर मार्कर, हमें डेफिनेट नहीं कहता ओ यही चीज़ है, ये नहीं कह सकता, ठीक है ना, ये सजेस्टिव है, ठीक है ना। तो डेफिनेटिव नहीं है। डेफिनेटली बायोप्सी वगैरह से और दूसरे टेस्ट साथ में मिला के हम कर पाएंगे, ठीक है ना। देखें प्राइमरी जो है ना स्क्रीनिंग या प्राइमरी डायग्नोजिंग टूल के तौर पर आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्यूमर मार्कर से आप कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसको प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है ना, प्रोस्टेट कैंसर का आपने ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो आप लेवल्स ऑफ द प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन देखते हुए उसके क्या कर सकते हैं, उसका रिस्पांस यानी उसकी जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या जो भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड रिकरेंस, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने रिस्पांस चेक किया, दवाई दी, वो ठीक हो गया, PSA लेवल नीचे आ गया, लो 5 साल बाद फिर आप उसको इसी PSA लेवल्स चेक करके आप देख सकते हैं कि यार वो रिकरेंस तो नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी तरह क्या हो गया डायग्नोसिस इन ब्रेन ट्यूमर्स में, देखिए ब्रेन ट्यूमर्स में हम बायोप्सी क्योंकि ले नहीं पाते, ठीक है ना, तो ये हम इसको मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की बायोप्सी तो नहीं ले सकते ना हम, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो ट्यूमर मार्कर्स हैं दे आर नॉट कन्फर्मेटरी, नॉट दे आर डेफिनेटिव, ठीक है, बट दे आर सजेस्टिव, और जबकि सजेस्टिव जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी लेते हैं, ठीक है ना। अब देखें दोनों जो ट्यूमर मार्कर्स हैं दे हैव डिक्रीज स्पेसिफिसिटी और डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स मॉनिटरिंग तो हो गया, ठीक है ना, जो स्टेजिंग ऑफ द कैंसर के लिए यूज़ होते हैं, और इसके अलावा प्रोग्नोसिस के लिए भी ट्यूमर मार्कर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स कहाँ का होते हैं। सबसे पहले देखें अल्फा फीटोप्रोटीन्स, AFP, देखें AFP को हम याद रखने के लिए ही मैन इज़ अल्फा मेल, ठीक है ना, ही मैन इज़ अल्फा मेल, इस तरह हम याद रखते हैं। तो ही में ही से H से मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर ई से, और इसको यॉर्क सेक ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मिक्स जर्म सेल ट्यूमर जिसको M मिक्स जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं, A फॉर एटेक्सिया टीलेंजिएक्टेजिया, और N से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है ना। इस अल्फा से अल्फा फीटोप्रोटीन, इस तरह आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें नोट्स इसमें नॉर्मली अल्फा फीटोप्रोटीन इज मेड बाय फीटस, ठीक है, ट्रांजिएंटली एलिवेटेड इन प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा रेस्ड होता है ट्रांजिएंटली, ठीक है, लेकिन हाई लेवल्स एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, ठीक है ना, याद रखें हाई लेवल्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, जबकि लो लेवल्स इन डाउन सिंड्रोम, लूडू याद रखें, इन एडवर्ट सिंड्रोम में भी ये डाउन होते हैं, ठीक है ना। लूडू से याद रखें और एडवर्ट याद रखें, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स एंड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स में अल्फा फीटोप्रोटीन रेज होगा। याद रखें एक ऐसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी है जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल होता है, ठीक है ना,
ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे जो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में हमारा ओनली दिस इज ओनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद नॉर्मल एएफपी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक बात याद रखें कि ये ट्रांजिएंटली एलिवेटेड होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये दिस इज मेड बाय फीटस, ठीक है ना। तो अब एक निमोनिक तो हमारा ये हो गया कि हीमेन इज अल्फा में। दूसरा आपने याद रखना है फीटस देखें, फीटस से आप याद रखें कि फैट कहाँ होती है, घी में फैट होती है ना, तो GHE, ठीक है। इसको आपने याद रखें। जर्म सेल ट्यूमर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी आपको यहाँ से भी ये नजर आएगा, क्योंकि इस निमोनिक से आपको एम अक्सर भूल जाता है ना, इसलिए वो मैंने बनाया है घी वाला, ठीक है ना। तो सही है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखें कि ये डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड में ये लूडो डाउन होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अगला हम करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में देखें कि ये दो प्रोटीन्स हैं हमारे CA15-3 और CA27-29, ठीक है ना। तो इसको हम याद रखते हैं कैसे। 15-3 को देखें, अगर हम 3 है ना, ये CA15-3 है, तो इसको हम 3 है ना, ये 3 को लेंगे हम। 3 को अगर आप देखें तो ऐसे करके ये देखें, ऐसे करके ये देखें, इसको 3 को थोड़ा सा उल्टा करें तो ये 3 है। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है हमारा ब्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। ब्रेस्ट बन गया। इसके अलावा 27-29 को क्या कहेंगे, अक्सर जो लड़कियों का जो साइज़ होता है ना, ब्रेस्ट साइज़ जो नॉर्मल साइज़ वो 27 और 29 ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें। उसके बाद ब्रेस्ट के साथ ताल्लुक़ है इनका। उसके बाद देखें हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है जो पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियास देखें, अगर P फॉर पैंक्रियास इसको 9 कर दें, ठीक है ना। तो इसको CA19-9 इसको देखें, इस तरह आप याद रख सकते हैं पैंक्रियास को, CA19-9, ठीक है। इसके अलावा देखें पैंक्रियास इस तरह का होता है ना, ये देखें इस तरह का नहीं होता, इसको आप ऐसे कर लें तो ये 9 जैसा बनता है, ये देखें, ठीक है ना। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं CA99। इसके अलावा देखें CA1-5 ओवेरियन कैंसर, देयर आर 2 ओवरीज, ठीक है, 2 ओवरीज है हमारे पास। तो इसलिए हम इसको CA1-5 को हम ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर हम लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। हमारा ट्यूमर मार्कर है जिसको हम S100 बोलते हैं। देखें S100 जो है, S100 एक चाय है, ठीक है ना। चाय जो होती है ना, ये इंडियन एक ब्रांड है उसका, S100 का मसाले वाली चाय। इसकी जो खुशबू सूंघते ही क्या होता है, मुंह में सलाइवा आने लग जाता है, ठीक है ना। तो माउथ सीक्रेट्स सलाइवा। तो M फॉर S100, M फॉर माउथ मिलानोमा जो कि मिलानोसाइट्स में, ठीक है। उसके बाद सिगरेट्स शवानोमा, S फॉर शवानोमा। उसके बाद चाय CH फॉर कॉन्ड्रोसाइको, ये चाय है कॉन्ड्रोसार्कोमा। उसके बाद L से लिप्टन, पाकिस्तानी चाय लिप्टन, ठीक है। लाइपोमा। उसके बाद सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड कार्सिनोमा। तो ये S100 इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए S100 प्रोटीन कहाँ होती है, देखिए मिलानोसाइट्स में होती है, जिसके बाद जिनमें मेलानोमा होता है। इसी तरह एडिपोसाइट्स में होती है लाइपोमा, इसी तरह श्वान सेल्स में होती है, ठीक है। इसी तरह और कहाँ होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स में ये होती है, ठीक है ना। इसी तरह और कहाँ होती है, कॉन्ड्रोसाइट्स में होती है, किधर गया, कॉन्ड्रोसाइट्स में ये S100 प्रोटीन होती है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एक वायमेंटिन एक ट्यूमर मार्कर है जिसको वायमेंटिन बोलते हैं। वायमेंटिन देखें, वायमेंटिन सिनोनिम से लगता है, हम आवाज़ से लगता है किसके, वतन, वायमेंटिन वतन, ठीक है ना। तो इस तरह का वतन को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, मुल्क कहते हैं, उर्दू में मुल्क, ठीक है ना। मेरा मुल्क मेरा देश, ठीक है ना। तो मुल्क से क्या है, मिलानोमा, M फॉर मिलानोमा। उसके बाद यूट्राइन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। उसके बाद L से क्या है, देखें L से लिम्फोमा है, और उसके बाद लंग सेल कार्सिनोमा है, ल्यूकीमिया है, ठीक है। और K से क्या है, किडनी सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो जब भी आइंदा आपको वतन वायमेंटिन मिले तो आपने क्या करना है, उसको वतन जैसा सुनना है, वतन जैसा बोलना है, और वतन को क्या कहते हैं, फिर मुल्क कहते हैं। मुल्क के बाद क्या है, मिलानोमा, M फॉर मिलानोमा, U फॉर यूट्राइन या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, L फॉर लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, लंग कैंसर, ठीक है। उसके बाद K फॉर किडनी सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्सिटोनिन। देखिए कैल्सिटोनिन क्या होता है कि ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में इसकी सिक्रेशन इंक्रीज होती है। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड या फिर एलोन या फिर इन एसोसिएशन विद MEN2A और MEN2B। हमने मेडुलरी कार्सिनोमा में न्यूमोनिक बनाया था मीका सिंह ना, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा कैल्सिटोनिन से हमने ये न्यूमोनिक बनाया था। तो मीका को आपने याद रखना है, ठीक है ना। आप देखें जो थायराइड होता है ना हमारा, ये देखें इस तरह का थायराइड होता है, ये देखें इस तरह का थायराइड होता है। इसका जो मेडुला होता है ना, मेडुला इसमें कौन होता है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं इसके मेडुला में। थायराइड का मेडुला अंदर वाला मजा जिसको बोलते हैं ना, अंदर वाला मजा, उसको पैराफोलिकुलर सी सेल्स होते हैं। इस पैराफोलिकुलर सी सेल्स में क्या होता है, ये सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। जब इसका ट्यूमर होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन बढ़ जाता है और कैल्सिटोनिन
काम क्या करता है पता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द पैराथायराइड हार्मोन काम करता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो जब बढ़ता है तो फिर उसको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, मेड्यूलरी कार्सिनोमा या नॉट इधर उधर का कार्सिनोमा, इस जगह का कार्सिनोमा थायराइड के मजा का कार्सिनोमा सेक्रेट्स कैल्सिटोनिन, सो मीका सिंह, ठीक है ना, मीका मेडुलर थायराइड कार्सिनोमा और कैल्सिटोनिन, ठीक है। ठीक है ना। आप देखें CA के बारे में देखें, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके देखें मेजर एसोसिएशंस CRP पैंक्रियाटिक और कोलोरेक्टर, माइनर एसोसिएशन गैस्ट्रिक ब्रेस्ट एंड मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है ना, BMG CRP BMG। खैर इसको छोड़ दें, लेकिन हम निमोनिक क्या पढ़ेंगे। देखें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है ना, वो वेरी नॉन स्पेसिफिक होता है। ये कैसे याद रखें, देखें हमारा कार है ना, कार का ड्राइवर है, ड्राइवर जो होते हैं ना वो नॉन सीरियस होते हैं ना, आपको पता है ड्राइवर के जो कार के ड्राइवर से नॉन सीरियस होते हैं। तो हमने कार के ड्राइवर को कहा कि कार को ले जाके पार्क कर दो, कहाँ कर दो, G ब्लॉक में, ठीक है, कार को पार्क कर दो G ब्लॉक में। तो G ब्लॉक में ये देखिए हमारे पास कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। हमने ड्राइवर को कहा कि G ब्लॉक में ले जाके ड्रॉप कर दो, तो G फॉर GIT, ठीक है ना, GIT। और उसके बाद GIT में फिर हमारे पास क्या है, कोलोरेक्टल पैंक्रियाटिक और गैस्ट्रिक, इनमें से ये दोनों है ना मेजर एसोसिएशन है। उसके बाद जो B फॉर ब्रेस्ट, ठीक है ना, B फॉर ब्रेस्ट। उसके बाद L फॉर लंग्स, O फॉर ओरीज और C फॉर सर्वाइकल। याद रखें ये K नहीं है, ये C है, ठीक है ना, C है। और C से सर्वाइकल आपको ऐसा भी याद आएगा, सर्वाइकल याद आएगा यहाँ से, सर्वाइकल से भी, ठीक है ना। इसी तरह सीना से ब्रेस्ट याद आएगा, सीने से, ठीक है। इसी तरह ब्रियोन, यहाँ से भी आपको ब्रेस्ट याद आएगा, ठीक है। तो ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ठीक है। इसके अलावा बुक में मेड्यूलरी थायराइड के बारे में, मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा के बारे में भी दिया गया है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा भी यहाँ पे बुक में है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखें क्रोमोग्रानिन जो ट्यूमर मार्कर है, ये देखें इसकी एसोसिएशन क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में, ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स नेट पे, ठीक है ना, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये देखें जो हर रोज़ देखो गूगल क्या करता है, हर रोज़ क्रोम का नया वर्जन निकालता है, तो इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में हम क्रोमोग्रानिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइमेंटीन, साइटोकेराटिन जो है देखिए ये होता कहाँ है, ये एपिथेलियल सेल्स में होते हैं। साइटोकेराटिन एपिथेलियल सेल्स में होता है, आपको पता है ना। साइटोकेराटिन बेसिकली ये कंपोनेंट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है TS4 में, ठीक है ना। तो एपिथेलियल सेल्स में होता है। एपिथेलियल सेल्स देखिए एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉर्निया की एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो ग्लैंड्स में, इसी तरह बेजल लेयर। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये कैंसर है किसका, बेजल लेयर का, ठीक है, बेजल सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वेमस लेयर का कैंसर है तो ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा ये, ठीक है। तो ठीक है ना, इस तरह की कार्सिनोमा में साइटोकेराटिन राइज करता है, ठीक है ना, एपिथेलियल, ठीक है ना। अभी HCG देखते हैं। HCG देखें, H से हाई डेंसिटी फार्म मोल, C से कोरियोकार्सिनोमा, G से जर्म सेल ट्यूमर्स, ये देखें टेस्टिकुलर कैंसर ETC मिक्स जर्म सेल ट्यूमर G से, ठीक है। और उसके बाद G से ही जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ यानी कि कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है ना। इस तरह आपने याद रखना है। देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखें कि देखें प्रोड्यूस बाय सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है ना। ये HCG प्रोड्यूस बाय सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लेसेंटा। तो देखें यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कह रहा था कि एक ट्यूमर मार्कर की एसोसिएशन से बहुत सारी उनके साथ, ठीक है ना, जो डिजीज़ के साथ है। अब इसके अलावा जो डिफरेंट जो डिजीज़ फिर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स के साथ भी है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ के साथ भी है, इसके साथ भी है, इस तरह है, फिर एक के साथ कई हैं, ठीक है ना। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये आप सजेस्टिव डायग्नोसिस दे सकता है, लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस ये आपको कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि जो यहाँ से देखें कि किसी भी एक ट्यूमर मार्कर की फिर मेजर एसोसिएशंस होती हैं और फिर माइनर एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है ना। तो वो देखनी होती हैं कि मेजर कौन सी है, किसकी है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास देखें कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ये स्पेसिफिक टू प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट कैंसर में ये रेज होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट की ही दूसरी चीज़ों में फॉर एग्जांपल BPH में ये रेस हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस में रेस हो सकता है, और क्वेश्चनेबल रिस्क बेनिफिट फॉर स्क्रीनिंग यानी कि मार्कर फॉर रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये यूज़ होता है, ठीक है, प्रोस्टेट में, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें एक ट्यूमर मार्कर होता है जिसको CD117 बोलते हैं, ठीक है। CD117 देखें 11 से कैसे याद रखेंगे, एक टेस्टिस इस तरफ होता है,
एक टेस्टिस उस तरफ होता है और बीच में ये देखें 7, ठीक है ना, ये देखें 7, ठीक है ना। तो इसको इससे याद रखेंगे ये सेमिनोमा में ये यूज़ होता है, ठीक है, ये मार्कर होता है। और ये आल्सो ये जीआईटी में ट्यूमर मार्कर यूज़ होता है जीआईटी ट्यूमर्स के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इनिबिन है। इनिबिन इन का मतलब अंदर, अंदर का मतलब क्या, अंदर क्या हो रहा है, अंदर सेक्स हो रहा है। तो सेक्स मतलब सेक्स कॉर्स्ट्रोमल और गोनेडल ट्यूमर्स, और अंदर मतलब एड्रेनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, और एच फॉर हेमेंजियोब्लास्टोमा, ठीक है, हेमेंजियोब्लास्टोमा में भी इनिबिन रेज होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास है साइनेप्टोफाइजिन्स। देखिए साइनेप्टोफाइजिन्स, ये देखें ये एक प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स न्यूरल टिश्यू में होते हैं और न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू में होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस तरह के जगह जहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू हो, फॉर एग्जाम्पल रेटिनोप्लास्टोमा में, ठीक है, एक ये न्यूरल से रिलेटेड है, न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरल से रिलेटेड, फियोक्रोमोसाइटोमा भी, ठीक है ना, और कार्सिनाइड ट्यूमर, ठीक है ना। इसी तरह जीआईटी में देखें, जीआईटी में जो ऊपर से न्यूरॉन्स आते हैं, जीआईटी के न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं ना सिक्रेशन वगैरह, ठीक है ना। तो उधर अगर ट्यूमर हो तो कार्सिनाइड ट्यूमर, जिसकी वजह से साइनेप्टोफाइजिन बढ़ जाएगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में भी और मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में भी ये क्या होते हैं, ये साइनेप्टोफाइजिन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ट्यूमर मार्कर है ये, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो है ना डेस्मीन है। डेस्मीन जो है ना, डेस्मीन, ठीक है ना, ये सार्कोमा इसमें याद रखें, ठीक है ना, सेट सार्कोमा डेस्मीन, ठीक है ना। तो कौन कौन सा, स्मूथ मसल सार्कोमा, स्केलेटल मसल सार्कोमा और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सार्कोमा में आपको डेस्मीन के लेवल्स इंक्रीज मिलेंगे, और ये ट्यूमर मार्कर है इन कैंसर्स का, ठीक है ना, ठीक है ना। बिल्कुल ही डेस्मीन की तरह एक और होता है हमारे पास इनोलेज। इनोलेज भी उसी तरह का ही है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में होता है, ये स्मॉल सेल लंग कैंसर में और कार्सिनाइड ट्यूमर में और न्यूरोब्लास्टोमा में, ठीक है ना, जिस तरह सॉरी ये साइनेप्टोफाइजिन की तरह, इनोलेज साइनेप्टोफाइजिन की तरह, जिसमें न्यूरोब्लास्टोमा में होता है, और ये देखें स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में और कार्सिनाइड ट्यूमर में होता है इनोलेज, ठीक है ना। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कैन बी यूज एज इंडिकेटर ऑफ ट्यूमर बर्डन, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इंडिकेटर ऑफ ट्यूमर बर्डन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस देखिए टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स में, ओवेरियन डिसजर्मिनोमा में और अदर कैंसर्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस याद करते वक्त याद रखें, लूट याद रखें, एल फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ओ फॉर अदर कैंसर्स, ओ फॉर ओवेरियन, और टी फॉर टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर, ठीक है ना। ओवेरियन डिसजर्मिनोमा और टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बढ़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज याद रखें, मेटास्टेसिस टू द बोन हो और लिवर हो तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होता है, याद रखें। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमेशा उस वक्त रेज होता है जब सेल की ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हो, ठीक है ना। तो पेजेस डिजीज ऑफ द बोन में भी ये बढ़ जाएगा, सेमिनोमा प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। सेमिनोमा के लिए ये प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें कि एक्सक्लूड हेपेटिक ओरिजिन बाय चेकिंग LFTs एंड क्या GGTs। देखें जब भी आपका जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो ना, तो हम पहले हेपेटिक ओरिजिन को रूल आउट करेंगे LFTs देख के और GGT देख के, ठीक है ना।